कृष्णानगर इज़ अ स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आप ये शुरुआत का पैरा पढ़ लें। यहाँ पर नादिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर टॉयज़ बनते हैं, क्ले से बनते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए, कहीं काम आएगी। फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मैथमेटिकल पार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हियर आर फ्यू इमेजेस। ये इमेजेस स्केल पर नहीं गिवन है, मतलब अगर आपको देखने में लग रहा है 3 सेंटीमीटर तो ज़रूरी नहीं कि वो 3 सेंटीमीटर हो। तो here are a few images of some clay dolls of Krishnanagar. Doll 1, doll 2, doll 3, doll 4. The ratio of diameters of red spherical dolls in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2. तो पहले आप देख लो, डॉल 1 में रेड स्फेयर्स देख लीजिए। ओके, इसमें देखिए रेड स्फेयर्स आपको दिख रहा है, ये आपको रेड स्फेयर्स दिख रहा है। ओके, इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। फिर अगर आप डॉल 2 की तरफ चलें तो डॉल 2 में ऑरेंज की बात करनी है। ओके, डॉल 2 में इन ऑरेंज शेप्स की बात करनी है। तो दोनों ही स्फेयर शेप में है और इन स्फेयर्स के जो डायमीटर्स हैं उनका रेशियो 2:3 गिवन है, देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉल 3 में डॉल 3 में आपको 2 डॉल्स दिख रही हैं, ये फीमेल है और ये मेल है, 2 डॉल्स दिख रही हैं। ओके, तो इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज़ सिलेंड्रिकल बॉडी। आप मेल पर ज़रा फोकस करिए। मेल में देखें, जो ये पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर ये जो हेड वाला पार्ट है ये स्फेरिकल पार्ट है। आई होप जानते होंगे सिलेंडर क्या होता है, स्फेयर क्या होता है। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सिलेंडर समझ लो, स्फेयर समझ लो, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ गो एंड प्रिपेयर दैट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें जो ब्लू डॉल है, ये जो ब्लू मेल डॉल है, इसका ये पार्ट सिलेंड्रिकल है और जो हेड पार्ट है ये स्फेरिकल है। अब बोला ये जा रहा है कि रेडियस दोनों की सेम है। सी द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज़ 3 सेंटीमीटर। ओके, इसकी जो रेडियस है वो भी 3 है और सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो भी 3 है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, दिस हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब बताना ये है, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। ओके, चलिए पहले इस पेज में आते हैं और सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि हमें डॉल 1 में जो रेड स्फेयर्स गिवन है और डॉल 2 में जो ऑरेंज स्फेयर्स गिवन है, इनकी बात कर रहे हैं वो। ओके, इनकी बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनके डायमीटर्स में जो रेशियो है वो 2:3 है। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है, आप देख सकते हो, यहाँ दिया गया है कि इनके डायमीटर्स का रेशियो 2:3 है। सिर्फ डॉल 1 और डॉल 2 में रहिएगा, रेड वाले पार्ट की बात हो रही है, यहाँ ऑरेंज वाले पार्ट की बात हो रही है। तो डायमीटर्स का रेशियो 2:3 है। सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं डायमीटर 1 और ये दूसरा जो है इसे हम मान लेते हैं डायमीटर 2। तो बोला गया है हमें कि डायमीटर 1 और डायमीटर 2 में जो रेशियो है वो 2:3 है। तो जो डायमीटर्स में रेशियो होता है वही रेडियस में रेशियो होता है। तो जो डायमीटर्स में रेशियो है, अगर वही रेशियो रेडियस का होगा तो वो भी 2:3 हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ऐसा कैसे हो गया, तो वो समझ लो। देखो जी, हमारे पास 2 स्फेयर्स हैं। मान लेते हैं ये डायमीटर 20 है और ये डायमीटर 30 है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों डायमीटर्स का रेशियो फाइंड करो, तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2:3 ही मिलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि इनके डायमीटर्स का नहीं, इनके रेडियस का रेशियो फाइंड करो, तो फर्स्ट स्फेयर का डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस 10 होगी। ओके, सेकेंड स्फेयर का अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस हाफ होगी, मतलब 15 होगी। अब आप 10 और 15 का रेशियो निकालो, देखो कितना आता है, 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। तो आप देखो रेशियो फिर भी सेम मिल रहा है, रेशियो दोनों तरफ सेम ही मिल रहा है। आई होप समझ में आ गया कि जब डायमीटर्स का रेशियो हमें मालूम हो तो वही रेशियो हम रेडियस के लिए यूज़ करते हैं, वही रेशियो रेडियस का होता है। तो रेडियस का रेशियो 2:3 है। अगर आप कॉमन रेशियो x मान लो तो जो फर्स्ट रेडियस है उसे आप 2x बोल सकते हो और सेकेंड रेडियस को आप
3x बोल सकते हो। ओके, 2x 3x। चलो जी, अब पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। तो हमें सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, इस सरफेस एरिया को इस सरफेस एरिया से हम डिवाइड करेंगे और रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट डॉल, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड डॉल। स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 4πr²। तो आप ऊपर भी लिखो 4πr², नीचे भी लिखो 4πr²। 4π, ओके, आर मतलब रेडियस, और पहले डॉल की जो रेडियस है वो है 2x, तो आप 2x² लिख दोगे यहाँ पर। नीचे आते हैं सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड डॉल। तो फॉर्मूला वही है 4πr², 4 लिखिए, पाई लिखिए, r² मतलब रेडियस स्क्वायर, और रेडियस है इसकी 3x, तो आप 3x² लिखो। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब आप देखें 4π एंड 4π तो कैंसिल हो गया। ओके, 2x² का मतलब होता है कि आप 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4x²। इसी तरह यहाँ मिलेगा आपको 9x²। x² भी कैंसिल हो गया, सो रेशियो मिल गया है 4:9। दिस इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ फर्स्ट डॉल टू द सेकेंड डॉल। फर्स्ट डॉल हम इस रेड स्फीयर की बात कर रहे हैं और सेकेंड डॉल में हम इस ऑरेंज स्फीयर की बात कर रहे हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। तो पहले तो आप इस डॉल 3 में आ जाओ और डॉल 3 में सिर्फ ब्लू पोर्शन को देखो। ओके, सिर्फ इस ब्लू पोर्शन को देखो, ये ब्लू पोर्शन जो मेल वाला पोर्शन है। इसमें आप देखें नीचे ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो सिलेंडर की रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, और जो स्फीयर की रेडियस है ये भी 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, आप बिल्कुल इसको स्फीयर समझो और इसको आप सिलेंडर समझो, ठीक है ना। अब बोला गया है कि हम इसको मेल्ट करने वाले हैं। इस पूरे मेल को हमें मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद क्या बनाना है? इट इज़ मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज़ यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4। डॉल 4 में देखिए आपको एक ड्रम दिख रहा होगा रेड कलर का। डॉल 4 में देखिए ये आपको ड्रम दिख रहा है ना, ये ड्रम सिलेंड्रिकल शेप में है। तो इस ड्रम को बनाया गया है उसी क्ले से जो वहाँ से मेल्ट किया है हमने। ओके, समझ पा रहे ना। इसे हमने मेल्ट कर लिया है, और मेल्ट करने के बाद जो क्ले है उस क्ले से ये ड्रम बना लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कुछ मेल्ट करके कुछ नया शेप बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। जो चीज़ आपने यहाँ पर मेल्ट की है उसका वॉल्यूम, और जो आपने नया कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम, एंड देन इसके वॉल्यूम के इक्वल हम कर देंगे। ओके, इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। सो हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम है, इस मेल ब्लू डॉल के बारे में। सिलेंडर के पोर्शन में रेडियस 3 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, और ऊपर स्फेरिकल पोर्शन में जो रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर है। इधर आते हैं डॉल 4 में। डॉल 4 में ये जो ड्रम है इसकी रेडियस तो गिवन है लेकिन हाइट नहीं मालूम है। ओके, दिस इज़ हाइट। एक बार देख लीजिए मैं किसे हाइट बोलूँगा। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसमें मैं इस पोर्शन को हाइट बोलूँगा, ये हाइट है इसकी। ओके, और रेडियस गिवन है, रेडियस 3 है, ये रेडियस 3 है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। सो मैं पहले तो ये लिखूँगा कि वॉल्यूम ऑफ क्ले इन मेल doll 3 is equals to volume of clay in drum in doll 4। ठीक है ना। तो यहाँ का वॉल्यूम पहले हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ दो शेप्स हैं, तो दो शेप्स का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं लिखूँगा स्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम, एंड देन उसमें ऐड करूँगा सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम, और देन इसको इक्वेट कर दूंगा मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो चलिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं लिखूँगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब रेडियस क्यूब, और रेडियस तो 3 है हेड वाले पोर्शन की, तो आप 3 क्यूब लिख दो। प्लस अब बढ़ते हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की तरफ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h, तो आप पाई लिखो।
आर स्क्वायर, आर की जगह आप लिखो 3, सो 3 स्क्वायर लिखो आप, एंड एच है हाइट, मतलब 8 सेंटीमीटर है, इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं डॉल 4 के सिलेंडर पोर्शन, मतलब इस ड्रम वाले पोर्शन का वॉल्यूम। तो क्योंकि ये भी सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो हम लिखेंगे पाई एंड आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस है 3, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, इंटू एच, एच हमें फाइंड करना है। आई होप ये क्लियर है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज़ आप उन्हें याद रखें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, मैंने इसे यूज़ किया है, अगर नहीं याद तो अभी याद कर लो। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने यूज़ किया था, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लो, मैंने यूज़ की हैं सारी चीज़ें, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं कुछ कॉमन लेकर इसको ईजी बनाना चाहूँगा। तो आप देखें, पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, सो मैं पाई को कॉमन ले लेता हूँ, या थोड़ा रुक के लेता हूँ, मुझे कुछ और भी ईजी दिख रहा है। 4/3 पाई, इस 3 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3। ओके, यहाँ पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8 लिखा रहने दो, और यहाँ पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच लिखा रहने दो। अभी आप देखो, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और जब ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो समथिंग हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर अस नाउ। 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8, ओके, इज इक्वल्स टू पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जैसे चाहो इसको सिंप्लीफाई करो। ओके, मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। आप देखें 4 यहाँ भी है और यहाँ 8 है, तो 4 और 8 में कॉमन मिल जाएगा 4, 4 और 8 दोनों 4 से डिविजिबल है। फिर पाई दोनों जगह पर है, तो पाई भी मिल गया कॉमन। 3 स्क्वायर भी दोनों जगह पर है, तो 3 स्क्वायर भी मिल गया कॉमन। अब ब्रैकेट में बचेगा, अगर आपने सब कुछ निकाल ही लिया है कॉमन में, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। प्लस इस सेकेंड टर्म में से आपने सब कुछ निकाल लिया है, लेकिन इस 8 को इस कॉमन 4 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, तो यू विल गेट अ 2 हियर, इज इक्वल्स टू पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब देखें कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं, पाई कैंसिल, 3 स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर कैंसिल। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एच, ये है 4 और ये है 3। अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर इज़ द हाइट। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।